न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं उमरकोट में और वो किला तारीखी किला है और ये हमारा में देखते हैं कि म्यूज़ियम है। यहाँ अकबर बादशाह सलामत पैदा हुए हैं, उनकी यहाँ पे म्यूज़ियम, उनकी चीज़ें क्या आई लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी जो उस वक्त में लड़ाई में इस्तेमाल होती और खाने में। आइए चलता हूँ आपको। ये नाज़रीन उस वक्त के औजार हैं 1860 में जो अंग्रेज़ों के साथ इस्तेमाल किए जाते, जो जितने अंग्रेज़ों के साथ औरंगजेब या अकबर बादशाह, सारे लोग जो अंग्रेज़ों से मुकाबला करते थे वो ये गन थे जिनसे मुकाबले थे। खंजर भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमाम यहाँ पे वो बंदूकें जिनमें हम आज के दौर में कहते हैं 315 बोर जिसमें कारतूस लगता था, वो ये गनें हैं जो पुरानी, जो आज बिल्कुल यहाँ पे लोगों को देखने के लिए रखी गई। और ये तीर भी हैं और ये छड़ी देख सकते हैं आप। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे इनके म्यूज़ियम में दिखा रहा हूँ जो पहले के बादशाह इस्तेमाल करते थे। और यहाँ से जाने के बाद हिंदुस्तान में वो इंतकाल फरमा गए। जबकि अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान में भी इसी तरीके से जो दिल्ली के अंदर लाल किला बना हुआ वो भी सेम यही चीज़ है और यहाँ पे भी यही चीज़ है। और यहीं अकबर बादशाह पैदा हुए थे उमरकोट के अंदर पाकिस्तान में। तो मैं और कोशिश करूँगा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको दिखा सकें। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कछुआ है और ये वो जो कि पानी के अंदर ये जानवर रहता है जो यहाँ पे महफूज रखा गया। ये देख सकते हैं यहाँ मूर्ति बनी हुई, ये तमाम चीज़ें पत्थर की हैं और ये उस दौर की 1860 की, जब अकबर बादशाह जिंदा थे उस टाइम की ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ लोग देखने के लिए आए, जबकि बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, चाहे वो उमरकोट के लोग हों, कराची के लोग हों, यहाँ तक कि बैरून मुल्क से अंग्रेज़ भी यहाँ पे आते हैं, चाइना का। और आप यहाँ देख सकते हैं ये भी जो कि 1860 में जब अकबर बादशाह पे तलवारों से लड़ाई लड़ा करते, ये वो तलवारें हैं जो खंजर और तलवारें इस्तेमाल किया करते अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी कदीमी चीज़ें आज म्यूज़ियम में रखी हुई जो हमें और आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि आज कैमरे की आँख आपको दिखा रही है कि ये वो चीज़ें हैं जो उस वक्त 1860 में इस्तेमाल किए। जबकि कोई गनें तो थीं, वो भी आपको दिखाएं कि जिस तरीके से 315 बोर के जो कारतूस थे, जो आज उसको 315 कहा जाता है, उसी आज तो 9mm दुनिया की चीज़ें आ गई। और आप देख सकते हैं यहाँ, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाता है कि तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्थर में नगरों निगाश बने हुए। और ये वो चीज़ें हैं जो खुदाई जब यहाँ पे हुई थी उस वक्त ये चीज़ें बरामद हुई और आज आवाम के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ताकि वो यहाँ पे देखें और अपनी उस चीज़ को याद करें कि जिस वक्त अकबर बादशाह यहाँ पे थे, अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रहे थे और आपस में भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। जबकि उस टाइम हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, उस टाइम की चीज़ें हैं। उसके बाद वो हिंदुस्तान चले गए और वहाँ पे इंतकाल फरमा गए। तो आइए चलता हूँ आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। अच्छा, उस वक्त के लोहार हैं जो कि कुल्हाड़ियाँ और जो तलवारें जिनमें धार लगाया करते हैं और ये बनाया करते थे। ये देख रहे हैं कि मियाँ और बीबी दोनों हैं जो यहाँ पे पंखा जल रहे हैं। और उस दौर में, आज का दौर तो इलेक्ट्रॉनिक दौर है और जो कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन उस दौर की बात है जो हाथों से बनाया जा रहा था। अगर इधर मैं बात करूँ, इसमें खंजर भी बनाते थे, तलवारें भी बनाते थे, कुल्हाड़ियाँ भी बनाते थे। ये उस दौर की बात है 1860 की, जिस वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं थी। अगर यहाँ मैं बात करूँ कि मिट्टी, बेटा थोड़ा सा हट जाएंगे, ये मिट्टी के जो बर्तन बनाया करते थे, ये कुम्हार, जिसको हम आज के तो कुम्हार कहते हैं, ये उनकी फैमिली यहाँ पे। और ये बच्चों, ये जो आज भी देख सकते हैं कि घुमारे, और ये जो मटका होता है जो छोटी सी, जिसको कहते हैं जिसमें गोश्त या कोई सालन पकता है, ये वो चीज़ आज भी यहाँ पे नुमाया हो रही जो कि बना रहे वो, ये वो चीज़ है। अगर इधर मैं बात करूँ तो इधर वो जिसको कहा जाता है कारपेंटर, जो कारपेंटर चारपाई या तख्त या जो चीज़ बनाई जाती थी वो ये भी हाथों से बना रहे हैं। ये भी उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक का आजकल दौर है तो तमाम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उस टाइम ये खाती कार, जिसको आज के दौर में कारपेंटर कहा जाता है, चारपाई बनाने वाले थे, ये वो चीज़। अगर इधर की मैं बात करूँ तो ये जो दही, जिसको हम कहते हैं लस्सी, भाई जो आज के दौर में कहा था लस्सी बनाते हैं, ये दही से घी निकालते हैं। इसमें मटका, जिसमें देख रहे हैं, ये वो दौर है उस दौर का जिसमें चक्की कहा जाता है। आज तो इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, लेकिन उस टाइम ये पत्थर की चक्की हुआ करती थी, गंदम डालकर इसमें आटा निकालते थे और इस आटे की बड़ी कीमत हुआ करते थे। ये देख रहे हैं वो सफ़ेरे हैं जो उस दौर में बड़े बड़े लोगों को इंजॉय कराते थे बादशाह सलामत के लिए। वो सफ़ेरे हैं जो आज के दौर में जिसको कहा जाता है कि सांप दिखाने वाले जो गली कूचों में आते हैं, ये वो सफ़ेरे हैं। तो ये हाथों से बनाते हैं बड़े खूबसूरती तरीके से, हर चीज़ इसमें, चुन्नी हो, टोपी हो, अजरक हो, ये यहाँ पे बनाते हैं। इसी तरीके से ये देखें बनी हुई रखी हुई है। अगर माइक में दिखा सकें, ये भी चीज़ें वहीं
वो ये हर एक एक चीज़ उसी दौर की रखी हुई जो आज भी महफूज है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे देखने आते हैं, खाली पाकिस्तान से नहीं या उमर के कोट के लोग नहीं, तमाम लोग। ये देखिए पाकिस्तान का जो एक बड़ा बलोची लिबास है वो ये है यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम बलोची लिबास कहते हैं जी। ये अगर हम कहें कि जो इनकी रानी जोधाबाई थी वो इस साड़ी को पहना करती थी, ये साड़ी हिंदू लिबास में जो हिंदू कम्युनिटी पहनते हैं ये वो लोग, और आज का दौर है तो हर लोग पहनने लगे, चाहे मुसलमान हो हिंदू, हर कोई पहनता इस तरीके से। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये भी कहाँ ये थर का लिबास है, जो थर हमारे सिंध के अंदर एक इलाका है थर, ये उनका लिबास है जो आप देखते। और इधर हम बात करें तो ये भी थर का लिबास है, इसे और उसे दोनों मिलाकर ये थर के लोग पहनते हैं, जो सिंध के अंदर अभी थर में है वो लोग पहनते हैं इसको। उमर बादशाह जो हुआ करते थे ये उमर उनकी तस्वीर है, और ये उनकी कनीज़ है, ये उनकी वाइफ है, और ये यहाँ पे ये इनका तख्त जिस तरीके से फैसला करा करते थे ये वो तख्त है यहाँ पे जो 1860 में जो यहाँ पे फैसले हुआ करते हैं, ये वो जगह है जो आपको कैमरे की आँख दिखा रही, जो कि आपने बहुत कम देखा होगा, ये वो चीज़ है। ये वो सिक्के हैं मुगलिया दौर में जो चला करते थे, ये वो सिक्के देख सकते हैं आपकी यहाँ पे भी महफूज है, और ये वो हाथ हैं, जेवर हैं, तमाम चीज़ें जो हमारे कैमरे में दिखा सकें ये भी है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी वो जेवरात हैं जो यहाँ पे महफूज हैं, आज जो तमाम लोग देख सकते हैं। अगर इधर की बात करें तो ये भी वो जेवरात हैं मुख्तलिफ, अपने कोई पैरों में पहनने के, कोई गले में पहनने के, तमाम हाथों में पहनने के। और ये वो लड़ाई का मंजर है जो देख सकते हैं आपकी घोड़ों पे चढ़कर जो लड़ाइयाँ हुआ करती वो इस तरीके से हुआ करती तलवारों से। अच्छा, ये मोहम्मद उमर साहब हैं जो यहाँ पे मैनेज करते हैं, देखते हैं किले के अंदर, तो आज हमें ये गाइड करेंगे, बताएंगे कौन कौन सी चीज़ क्या क्या इस्तेमाल में आती है। तो उमर भाई ये क्या चीज़ है? ये जो पहले ज़माने की चादर जिस तरह बने करती थी वही चादर रखी हुई है, उसमें जानवरों के जो उस वक्त मशहूर हुआ करते थे वही इसमें दिए हुए हैं, और कपड़ा भी वही है जो पुराने ज़माने में वही है, और ये जानवर भी वही दिखाए जो। और ये क्या चीज़ है? ये एक डिज़ाइन है जो पुराने ज़माने की डिज़ाइन हुआ करती थी, रिली के तौर पे या पलंग के, बादशाहों के जो पलंग होते थे उसके ऊपर ये बिछाई जाती थी। ये इनका कहना है कि ये वो चादर है जो बादशाह सलामत अपने तख्त पे बिछाया करते थे, जिस पे बैठ के फैसले करा करते जो आज महफूज है। तो इधर उमर भाई ये भी यही चीज़ है? ये आपको पता है कि ये अजरक है, सिंध की सकाफत है, और ये रिली भी है, ये भी सिंध की सकाफत है, क्योंकि अजरक और टोपी का जो है वो जिक्र अमूमन होता है, बाकी भी जो चीज़ें, ये चादर भी हमारी सकाफत का हिस्सा, ये खिपरों में बनती है, ठीक है, और ये कदीमी जो चादर है। ये क्या चीज़ है? ये किसके लिबास है? और ये पुराने ज़माने के जो औरतें थी उनका ये लिबास है, वो यही पहना करती थी। ये वो लिबास है जो हमने वहाँ पे ख़वातीन दिखाई जो पहने हुए थी, जो कि उमर भाई आज बता रहे थे। तो उमर भाई इधर ये चीज़ थोड़ा समझ ये भी वही लिबास है? यही भी लिबास, क्योंकि मुख्तलिफ कम्युनिटी के अलग अलग लिबास हुआ करते थे। एक रिच कम्युनिटी होती थी तो उसके अलग थे, तो एक पुअर कम्युनिटी होती थी उसके अलग थे। ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये एक उस वक्त हिंदू, जैसे ओल्ड हिंदू जो हमारे कदीम रहते हैं सिंधी के, उनका ये लिबास है। ये हिंदू कम्युनिटी का लिबास है यहाँ पे। तो इधर ये भी वही चीज़ है जी, हाथों से बनाते हैं अपने जो बनाए हुए थे वो चीज़ है। जी बिल्कुल वही है। और ये तो जो पुराने ज़माने के जो होते थे वो पहनते यही थे। इसमें एक ये कि अदब रह जाता था, मतलब पूरा ढांपा हुआ लिबास हुआ। जी हाँ, सही फरमाया उमर भाई ने कि वो अदब के लिहाज से जो कि जिस्म को ढांक सके, और ये भी वही चीज़ है आई थिंक उस टाइम इस्तेमाल होती थी। जी जी, ये बेड पे। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा और भी हमारे उमर भाई ये बता सकें यहाँ पे आगे चलकर कि मुझे क्या क्या चीज़ किताबें हैं उस दौर की। ये किताबें जो हाथ से लिखी हुई हैं, प्रिंट नहीं है, कुछ ऐसी भी बुकें लिखने वाला कौन था उस टाइम? मुख्तलिफ जो उस वक्त के जो राइटर थे वही थे, अब तो थोड़ा नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी बुक थी जो अमूमन आपको मिलेंगी जो हाथ से लिखी हुई थी उस वक्त। ये प्रिंट बहुत सी किताबें ऐसी हैं
जो उस दौर में यानी 1860 की अगर हम बात करें तो हाथ से लिखी हुई किताबें, आजकल तो खैर मशीनों से प्रिंट हो जाती हैं 1 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, लेकिन ये सारी किताबें, बहुत सी किताबें इसके अंदर हैं जो हाथ से लिखी गई और कई साल लगे होंगे इनको लिखने में, जो कि हाथ इतनी खूबसूरत लिखाई आप देख सकते हैं। और तमाम लोग यहाँ बड़ी बड़ी दूर से लोग देखने के लिए भी आते हैं अपने वो उस दौर की चीज़ें जो आज हमें याद रहना चाहिए कि हमें हमारे जो बादशाह सलामत है किस चीज़ से और क्या क्या चीज़ से प्यार करते हैं। जी आपने देखा कि तमाम वो चीज़ें हमने दिखाई जो उमरकोट के किले के अंदर महफूज हैं, जो आज पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। तो उमर भाई यहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं, बड़े तरीके से समझाते हैं कि कौन सी चीज़ किस वक्त कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई, जो कि उसके बाद अच्छा उसके बाद जो यहाँ के जो अकबर बादशाह थे वो हिंदुस्तान चले गए थे। नहीं, ये शुरू से अकबर बादशाह की पैदाइश यहाँ हुई थी, ठीक है। हाँ, वो डेफिनेशनली पूरा उसका जो था उसने बादशाह संभाली थी। तो आपको पता बड़े सगीर का जो है वो एक साथ वो पूरा वहीं पे जो दिल्ली का जो वहाँ पे मरकज़ था वहीं पे हुआ, तो सारी बादशाहत उनके संभाली। यहाँ पे पैदा होने का भी एक सबब है क्योंकि उस वक्त उसको ख़तरा था। यहाँ पे जो ये अनवीर बिरादरी है, जो सिंह सोडा बिरादरी है, उन्होंने उसे यहाँ पे पनाह दी थी, उसको ख़तरा था जान को, तो उस वजह से यहाँ पे पैदा हुए थे। क्यों जी, इन्होंने एक बड़ी कदीम चीज़ हमें बताई कि यहाँ पैदा होने का कोई मकसद था, क्योंकि आगे उनको ख़तरा था। यहाँ पैदा होने के बाद यहाँ ने उन्होंने परवरिश की, यहाँ पे भी काफ़ी लड़ाइयाँ रही, उसके बाद वो दिल्ली चले गए हिंदुस्तान, वहाँ पे वो इंतकाल फरमा गए। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, उमरकोट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।